जम्मू में गांदरबल आतंकी हमले में मारे गए शशि भूषण अबरोल के परिवार से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा, हम उनके पिता से मिले हैं। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारे लोग ऐसे मारे जाएं। हमारी नई सरकार बनी है और हम इस पर नियंत्रण करेंगे। और फारूक साहब ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है कि हम आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं और हम इससे निपटेंगे। हमने जो लड़के जिसकी डेथ हुई है उनके फादर साहब से मिले हैं, उनसे अफसोस जाहिर किया है, क्योंकि हम दोनों को, मुझे और मेरे साथ जावेद डाल साहब ऑनरेबल मिनिस्टर ने हमें उमर साहब ने भेजा। और उमर साहब ने यहीं से आप हिसाब लगा सकते हैं कि उमर साहब कितने गंभीर हैं और कितना इस घटना से उनके दिल में ठेस पहुंची है कि उन्होंने 2 मिनिस्टरों को यहाँ भेजा, एक डिप्टी सीएम को भेजा और ऑनरेबल मिनिस्टर को भेजा है। तो इसलिए सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारे लोग ऐसे मारे जाएं। लेकिन है कि अब ये आज की नया हादसा नहीं है, इससे पहले भी रोज हादसे हो रहे हैं। हमें तो अभी नई सरकार बनी है, लेकिन हम इस पे कंट्रोल करेंगे। और फारूक साहब ने एक बहुत बड़ा बयान हमारे पार्टी लीडर ने, पार्टी प्रेसिडेंट ने दिया हुआ, तो लिहाजा जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, उमर साहब के कहने पे यहाँ पे आए हैं। हमने फैमिली से मिले, उनसे एक फीडबैक लिया है, वो क्या चाहते हैं, जो उनकी डिमांड से हम वापस दोनों जाएंगे और उनको उमर साहब को देंगे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, पराली जलाने पर हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर छोटे किसान हैं। पंजाब में 86% किसानों के पास 2 एकड़ से कम भूमि है। जब तक आप उन्हें सीधे वित्तीय सहायता नहीं देंगे, तब तक वो अपने पारंपरिक तरीकों से दूर नहीं होंगे। कई सरकारों ने कई कोशिशें की हैं, लेकिन हर साल पराली की यही समस्या पैदा होती है। देखिए, आपको मालूम है कि चंडीगढ़ की प्रतिनिधित्व करने से पहले मैं श्री आनंदपुर साहब से सांसद था और वो एक पूरी तौर से ग्रामीण लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। और ज्यादातर जो किसान हैं पंजाब और हरियाणा में, वो छोटे किसान हैं। पंजाब में 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास भूमि 2 एकड़ से कम है। और इसलिए जब तक आप उनको सीधी माली सहायता नहीं देंगे, तब तक वो जो एक पारंपरिक उनका फसल बोने का तरीका है और फसल काटने का तरीका है, उससे वो दूर नहीं होंगे। कई सरकारों ने कई कोशिशें की हैं, मशीन दी हैं, बंडलिंग की व्यवस्था की है, पर हर साल जब भी पराली कटती है तो यही परिस्थिति पैदा होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग हेन ने नई दिल्ली में 6ठे भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता की सह अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, बिहार में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए दूसरा बिहार टूरिज्म फेयर का आयोजन हो रहा है। इसमें मुझे आने का अवसर मिला है। इस तरह की गतिविधियों से बिहार के पर्यटन क्षेत्र को और अधिक ऊंचाई दी जा सकती है। पिछले 10 वर्षों में अप्रतिम प्रगति हुई है। उसको देखते हुए पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है और पूरा विश्व कौतूहल भरी दृष्टि से एक नए आकर्षण के साथ में भारत को तरफ देख रहा है। ऐसे में भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं बढ़ी है। बिहार क्योंकि भारत के इतिहास की धरती है, भारत में हुए धर्म के उद्भव की धरती है। बिहार जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। ऐसे में बिहार में भी पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और जिस तरह से बिहार की वर्तमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने बिहार के सर्वांगीण विकास, देश की सरकार के साथ मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम किया है, निश्चित ही बिहार में भी पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। उपनिदेशक कृषि विभाग डॉक्टर बाबूलाल ने पराली जलाने की घटनाओं पर बताया, कैथल जिले में ऐसे 123 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 63 पर जुर्माना लगाया गया है। 22 एफआईआर दर्ज हुई हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा
पोर्टल पर पराली जलाने वाले 50 लोगों की रेड एंट्री कर दी गई है। ऐसे लोग 2 सीजन तक अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। हमारी टीम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। देखिए, कैथल जिले की बात करें तो 123 मामले अभी तक आए हैं, जिसमें हमने 63 पे फाइन किया है 1,57,500 रुपये, और इसके अलावा अभी तक 22 FIR हुई हैं। और जहां तक दिशा निर्देश की बात है तो सरकार द्वारा ये दिशा निर्देश है, जो पराली जलाएगा उसमें उसकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे रेड एंट्री होगी, तो हमने वो 50 एंट्री अब तक कर दी हैं और वो 2 सीजन तक अपनी फसल को नहीं बेच पाएगा। इसके अलावा जो हमारा पूरा प्रशासन और हमारी पूरी एग्रीकल्चर की टीम वो गांव-गांव में जाके फार्मर को अवेयर कर रही है। ब्लॉक लेवल की टीम है वो भी फ्लैग मार्च कर रही है और किसानों को हम समझा रहे हैं कि पराली ना जलाएं।